आज ओसामा साहब और हिना साहब ने आरजेडी में फिर से एक बार घर वापसी की है, तो कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में भूचाल आना निश्चित है। तो जेडीयू भी कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिमों का वोट में सेंधमारी करने में लगातार जुटी हुई है। नीतीश कुमार पूरे तरीके से देखिए परेशान है। हम लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए में जो है उनको घुटन महसूस जो है कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने का जो होर लगा है, या वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, बीजेपी को तो खैर शुरू से ही मुस्लिम वोट मिलता नहीं आया है, क्योंकि उनके नेता हिंदू हिंदू करने लगते हैं, तो इस कारण से मुस्लिमों के वोट में सेंधमारी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से हिना साहब और ओसामा साहब की आरजेडी में एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार के राजनीति में भूचाल आना तय है। 2025 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। राजनीति में खलबली है, पूरे जेडीयू में खलबली है। लल्लन सिंह का बयान सामने आ रहा है। बिहार में चुनाव होने हैं, पहले उपचुनाव, उसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव। लेकिन इस बीच बिहार की सियासत में भूचाल आ चुका है और हर कोई मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट गया है। एक तरफ गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और उस दौरान क्या कुछ बयान सामने आए हैं ये जग जाहिर है। इसके बाद आज ओसामा साहब की वापस राजद में एंट्री, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2025 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और ओसामा साहब की पूरे परिवार की आज राजद में घर वापसी हो गई है, जिसको लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। तो ऐसे में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रत्युष से आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ओसामा की घर वापसी में क्या वाकई बिहार की सियासत में भूचाल आएगा, क्या लगता है? बिल्कुल मानसी, जिस तरीके से आज ओसामा साहब और हिना साहब ने आरजेडी में फिर से एक बार घर वापसी की है, तो कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में भूचाल आना निश्चित है। जिस तरीके से लगातार जेडीयू मुस्लिम के विरोधी होने के जगह जो है उनके पक्ष में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो जेडीयू भी कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिमों का वोट में सेंधमारी करने में लगातार जुटी हुई है। एनडीए से बीजेपी से कुछ भी जेडीयू को लेना देना नहीं है। जिस तरीके से खबरें सामने चल रही है, हमने लगातार ये खबर में बताया है कि 28 अक्टूबर एक अहम दिन होने वाला है, एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। और नीतीश कुमार पूरे तरीके से देखिए परेशान है। हम लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए में जो है उनको घुटन महसूस जो है कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने का जो होर लगा है, या वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, बीजेपी को तो खैर शुरू से ही मुस्लिम वोट मिलता नहीं आया है, क्योंकि उनके नेता हिंदू हिंदू करने लगते हैं, तो इस कारण से मुस्लिमों के वोट में सेंधमारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जेडीयू और जो आरजेडी है उनको शुरू से कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट जो है मिलता आया है। और आज जिस तरीके से हिना साहब और ओसामा साहब की आरजेडी में एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार के राजनीति में भूचाल आना तय है। 2025 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज ओसामा साहब ने आरजेडी ज्वाइन किया है, हिना साहब ने आरजेडी ज्वाइन किया है, पूरे राजनीति में खलबली है, पूरे जेडीयू में खलबली है। लल्लन सिंह का बयान सामने आ रहा है कि ये लोग बिना मतलब का दिखावा कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे बयान देते सामने नजर आ रहे हैं जब ओसामा साहब की एक बार फिर से एंट्री हुई है। मतलब साफ है कि आरजेडी सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लगातार तस्वीर सामने आ रहा है वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आना देखिए तय है। जिस तरीके से हिना साहब ने एक बार लालू प्रसाद यादव का विरोध किया था, आरजेडी का विरोध किया था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2024 का, उसमें हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया था। इस कारण से हिना साहब पूरे तरीके से नाराज थी, और उनके बेटे ओसामा साहब भी देखिए काफी नाराज थे। खबरें लगातार चल रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी में जाकर हिना साहब शामिल हो जाएंगी, जेडीयू में हिना साहब जाकर शामिल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने मना लिया, और मनाने के बाद आज देखिए फिर से घर वापसी हुई है। और अब खबर यह भी चल रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है वो हिना साहब नहीं लड़ेंगी, उनके बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। और जब ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार का जितना भी मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के झोली में जाना तय है। अगर नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ चले आते हैं, 2025 का विधानसभा चुनाव अगर फिर से महागठबंधन के साथ लड़ते हैं, फिर से अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ आते हैं, तो पूरे तरीके से नीतीश कुमार का जो
सपना है वो चौपट हो जाएगा, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इसी फिराक में है कि हिंदू स्वाभिमान्यता की राशि निकाल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा वोट मुस्लिमों का गड़बड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये भी चल रहा है कि अगर इंडिया अलायंस के साथ चले जाएंगे तो मेरा वोट नहीं गड़बड़ाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव देखिए कन्फर्म है, नीतीश कुमार को फिर सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरे तरीके से परेशान हैं। तेजस्वी जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर झलाए हुए, गुस्साए हुए हैं, बौखलाहट में है तेजस्वी यादव। कितना भी नीतीश कुमार, देखिए ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू तेजस्वी को फोन घुमा रहे हैं, राहुल गांधी तक को फोन लगा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बातचीत करना नहीं चाह रहा है। लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख करेंगे, क्योंकि वो पूरे तरीके से बस मतलब जो कहा जाता है कि घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चर्चा कर रहे हैं, बैठके 28 अक्टूबर को उन्होंने बैठक बुलाया है। खैर सब कुछ तय हो जाएगा मुस्लिम वोट बैंक में। आखिर सेंधमारी करने में नीतीश कुमार कितना सफल होंगे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। ये भी पूछूंगी कि ओसामा साहब ने राजद में घर वापसी कर ली है और कहीं ना कहीं चुनाव जो है हिना साहब ना लड़के अब ओसामा लड़ेंगे, तो यंगस्टर के जो वोट हैं वो भी आरजेडी की तरफ ही बिल्कुल। देखिए ओसामा साहब और तेजस्वी यादव तो खुद बिल्कुल जिस तरीके से 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव को युवा थे और युवा के कारण, युवा चेहरा के कारण ही इनको जो वोट है उनको मिला, और बिहार के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी। तो कहीं ना कहीं युवाओं का साथ जो है तेजस्वी यादव के साथ रहा है। तेजस्वी यादव 17 महीना के लिए जब डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कई दावे किए। उन्होंने दावा किया कि हमने 17 महीने में लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारा फायदा जो है देखिए तेजस्वी यादव के झोली में कहीं ना कहीं जाएगा। खैर ये तो समय बताएगा कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। हो सकता है कि तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठने से पहले उनका कुर्सी को खींच भी लिया जाए, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है, इस बिहार की राजनीति में जो है देखिए कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता है कि कब बिहार की राजनीति में क्या हो जाए। और जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, इसमें साफ तौर पर यह क्लियर है कि तेजस्वी यादव एक बड़ा खेल करेंगे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनको कहना है कि आरजेडी का भी कहना है कि उनको जो है नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिलना मतलब कि तेजस्वी यादव जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर फिर से एक बार जो है काबिज हो जाए। उप मुख्यमंत्री पहले थे, अब मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं उनका वो सपना शायद पूरा हो जाए। जी तो मतलब वाकई 25 में तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जिस तरीके से क्रेज है, जिस तरीके से उनका दावा है, जिस तरीके से आंकड़ा जो कह रहा है, उस अगर मुताबिक देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार अगर उनके साथ चले भी जाते हैं तो शायद इस बार तेजस्वी उनको तवज्जो ना दें। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार पलटी मारते रहे हैं, और फिर नीतीश कुमार अगर उनके साथ जाते हैं तो ठीक 2020 वाला नीतीश कुमार के साथ हाल हो जाएगा जो उनका हाल। खैर नीतीश कुमार यही सोच के जा रहे हैं कि हमको 43-45 पे अब नहीं रहना है, अब हमको उस सीट को जो है बढ़ाकर जो है 100 पार करना है। लेकिन नीतीश कुमार का जो मंसूबा है वो शायद पूरा ना हो पाए, तेजस्वी यादव नहीं होने देंगे। यानी आज के ओसामा साहब की एंट्री से राजनीति में तो भूचाल आएगी ही, लेकिन 2025 के चुनाव में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। जिस तरीके से आज ओसामा साहब खैर कुछ नहीं बोले, लेकिन तेजस्वी यादव ने सब कुछ कह दिया। तेजस्वी यादव ने सब कुछ खोल के रख दिया कि हमारे पार्टी में फिर से हिना साहब और ओसामा साहब आ जाए हैं, पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो शहाबुद्दीन साहब थे वो भी आरजेडी के साथ थे, तो कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिमों का वोट मिलता आ रहा था, इस तरह का दावा है। और तेजस्वी यादव को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा मुस्लिम वोट जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, जो MY समीकरण है वो गड़बड़ा रहा है। खैर अब तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि MY अब की बात करते थे आरजेडी, लेकिन अब क्लियर है कि सबको लेकर के तेजस्वी यादव चल रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अब माई बाप की भी पार्टी है, अब सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है, मतलब कि जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं उनकी भी पार्टी है। तो तेजस्वी यादव जो इस तरह का लगातार बयान पे बयान देते रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले दिनों तेजस्वी यादव यात्रा करते रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और उसी चीज देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। जी
तो ओसामा साहब की आज राजद में एंट्री हो गई है और कहीं ना कहीं ओसामा साहब की अगर बात की जाए तो उनकी भी यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो राजद से नाराज चल रहा था क्योंकि सीट नहीं दी गई थी और हिना साहब का आरोप था कि अब शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद उनके परिवार को ज़्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसे में नाराज़गी अब ख़त्म हो गई है और कहीं ना कहीं घर वापसी हो गई है। तो 2025 का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐसा देखा कि उस शहाबुद्दीन की जो सीट है सीवान सीट वो एक बहुत अहम और बड़ी सीट मानी जाती है बिहार विधानसभा के लिए। लेकिन ऐसे में अगर वहां से वोट गड़बड़ा रहा है तो उसका वजह सिर्फ यही है क्योंकि शहाबुद्दीन का परिवार राजद से नाराज चल रहा था। लेकिन ऐसे में अब इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और शहाबुद्दीन के परिवार जो है वो वापस राजद में लौट गए हैं। तो इसका बड़ा असर बिहार के चुनाव में देखने को जरूर मिल सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।